जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग टू अंकित पर। तो बताइए कैसे हैं आप। आज आई होप आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। हाई स्कूल मैथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लर्निंग टू अंकित चैनल पर इस समय पढ़ाया जा रहा है। दोस्तों आपका आज एक हिंदी का वीडियो भी आ चुका होगा, जो आप वीडियो को देखना, और वह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह बार बार पेपर में आ रहा है। तो दोस्तों आपको हिंदी का भी वीडियो इस समय मिल रहा है और मैथ का भी मिल रहा है। दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि इंग्लिश का भी आपको दो चार जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में आ रहे हैं बार बार, उसे भी लाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज हम जो सवाल लेकर आए हैं मैथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, उसे आपको देखना है। दोस्तों यहाँ पे लिखा है सिद्ध कीजिए साइन की घात 6a और प्लस में कोस की घात 6a बराबर में, आपको सिद्ध करना है 1 - 3 साइन साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे इंटू कोस स्क्वायर ए लिखा है। दोस्तों इस समीकरण को हम किस तरह सिद्ध करेंगे। तो दोस्तों इस समीकरण को हम सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, तो इस समीकरण को सिद्ध करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। दोस्तों यहाँ पे आपको एक फार्मूला याद करना है, और अगर फार्मूला याद है आपको पढ़ने से तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको सब कुछ समझ में। अगर नहीं याद है तो अभी आपको डरना नहीं, हम फार्मूला आपको पहले ही बता देंगे। दोस्तों आपका फार्मूला एक क्या है, तो यहाँ पे ए क्यूब और प्लस में बी क्यूब, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब का आपको फार्मूला याद करना है। तो ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दोस्तों यहाँ पे ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, और यहाँ पे आपको एक ब्रैकेट में लिखना है ए स्क्वायर, और माइनस में ए बी, माइनस में ए बी, प्लस में आपको बी स्क्वायर। दोस्तों इस फार्मूले को आपको अच्छी तरीका से याद रखना है। दोस्तों अगर इस फार्मूले को आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे और इस सवाल में लगाएंगे और लगाने का प्रयास करेंगे, आपका आंसर अच्छी तरीके से चुटकियों में आ जाएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, वीडियो अच्छी तरीके से देखना, क्योंकि यह पिछले 3 साल से लगातार पेपर में आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे ए क्यूब दिख रहा है, तो हमें साइन की घात के क्यूब को बनाना है। क्यूब को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे अगर हमें देखिए ये साइन, यहाँ पे साइन लिखे, साइन लिखे और यहाँ पे घात इसकी 2 करें। अब हमें क्यूब बनाने के लिए यहाँ पे 2 इसलिए लिखा है कि ऊपर क्यूब हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे क्यूब हो चुका है। देखिए अगर 2 का गुणा 3 से करेंगे 6 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हमें ऊपर क्यूब बनाना था, इसलिए हम साइन स्क्वायर अंदर लिख लिए दोस्तों। अब दोस्तों इस फॉर्म में हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस का निशान है, आपको प्लस लगाना है। अब दोस्तों अगर यहाँ पे माइनस होता तो आप माइनस का फार्मूला लगाते हैं, प्लस में है तो आपको प्लस का फार्मूला लगाना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अब कोस की घात 6a है, अगर कोस की घात 6 है, अगर हम इसे यहाँ पे कोस की घात 6 है, अगर कोस की घात हमें 3 रखना है तो हम क्या करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे आपको कोस तो लिखना ही है और इसका स्क्वायर करना है, और यहाँ पे आपको ब्रेकर लगाना है और इसका होल क्यूब कर देना है। दोस्तों इससे आप कर लीजिए, इतना आप काम कर लेते हैं आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप इतना समझ गए तो अमली से सब कुछ समझ के हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ए क्यूब और बी क्यूब फार्मूला लिखा है, दोस्तों ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लिखा, तो आपको इस फार्मूले पर तोड़ देना है। तो दोस्तों यहाँ पे ए प्लस बी लिखा है, तो ए प्लस बी यानी कि ए बराबर आपका है साइन स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर ये, तो आपको साइन स्क्वायर ये लिखना है, और बी बराबर आपका है कोस स्क्वायर है, तो आपको बराबर में कोस स्क्वायर ए लिख देना है। दोस्तों आपको इसका ब्रैकेट बंद कर देना। अब यहाँ पे है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर, तो दोस्तों यहाँ ए बराबर आपका क्या है, तो आपका ए बराबर है क्या, तो आपका ए बराबर है साइन का स्क्वायर, यानी कि साइन का स्क्वायर क्या होगा, तो साइन का स्क्वायर करेंगे तो आपका साइन की घात 4 ये हो जाएगा, और माइनस में आपका होगा ए बी मतलब दोनों का ए और बी को गुणा करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर, यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ये, इंटू में आपका क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ये। दोस्तों यहाँ पे आपका गुणा हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे आप लिखना है माइनस, यहाँ पे लिखा है फिर प्लस बी स्क्वायर, तो दोस्तों बी स्क्वायर बराबर आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस में, और प्लस में क्या करेंगे, तो प्लस में आप लिखेंगे कोस बी स्क्वायर के स्थान पर लिखेंगे कोस, कोस की घात 4, कोस की घात 4, यहाँ पे लिखेंगे नीचे ए। दोस्तों आपका यह काम हो चुका है। अब इसे देखना है किस तरह हम हल करेंगे। तो दोस्तों आपको एक फार्मूला त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो वह जरूर आता होगा, ये पक्की बात है, हर बच्चा को फार्मूला आता है, वह मैथ जानता है तो नहीं जानता है, तो अगर वह त्रिकोणमिति पढ़ रहा है तो, अगर नहीं आ रहा है तो हम बताते हैं आपको फार्मूला, उस फार्मूले को अच्छे तरीके से नोट करना है। दोस्तों साइन स्क्वायर ये, साइन स्क्वायर ये अगर प्लस कॉस स्क्वायर ये लिखा रहे, तो वहां पे इसके बराबर हम क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे। दोस्तों इस फार्मूले का यूज आपको हर पेपर में मिल रहा है। आप अगर 10th में तो कम से कम आपको यह फार्मूला बार बार आपको याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको इस फार्मूले के यानी कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये बराबर एक होता, तो यहाँ पे हम एक रख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो इसे यहाँ पे आप एक लिख देंगे। और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे लिखा है साइन की घात 4, साइन की घात 4 लिखा है दोस्तों, यहाँ पे साइन की घात 4 ये लिखा है, और प्लस में यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे क्या लिखा है, तो प्लस में आपका लिखा है कोस की घात 4 ये, यहाँ पे लिखा है कोस की घात
कोस की घात 4a। दोस्तों यहाँ पे cos की घात 4a लिखा है और यहाँ पे माइनस का निशान लगाइए। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों माइनस में क्या लिखा है, तो साइन स्क्वायर ये लिखा है। यहाँ पे साइन स्क्वायर ये लिखा है, इनटू में आपका लिखा है कोस स्क्वायर ये। दोस्तों यहाँ पे लिखा है कोस स्क्वायर ए। अब इसे आप करेंगे ब्रैकेट बंद, क्योंकि यहाँ पे आप मान चुके इसके बराबर 1। अब आइए इस समीकरण को हम किस तरह हल करें कि यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए। तो दोस्तों इसे आपको अच्छी तरीका से देखना, हम क्या करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, यहाँ पे साइन है साइन है। अब यहाँ पे हम क्या करें कि हमारा यह फॉर्म बन जाए। तो दोस्तों ये प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाने का प्रयास करें। अगर देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका है साइन स्क्वायर की घात, अगर हम यहाँ पे साइन स्क्वायर ये और बराबर में इसका स्क्वायर करेंगे और प्लस में कोस स्क्वायर, यहाँ पे प्लस में कोस स्क्वायर ए का स्क्वायर अगर करेंगे और माइनस में आपको इसे साइन स्क्वायर ए और इंटू में आपको कोस स्क्वायर ए लिख लेना है। दोस्तों आपको साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर ए लिख देना है और आपको इसका ब्रैकेट बंद कर देना है। दोस्तों इसका ब्रैकेट आपको बंद कर देना है। अब देखिए इसे हम क्या करेंगे। तो दोस्तों ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला नहीं आता है, हम आपको बताएंगे। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला आपका क्या होगा, तो आपका यहाँ पे क्या फार्मूला होगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर आपका होगा यहाँ पे क्या होगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में यहाँ पे आपका होगा 2ab, माइनस में होगा 2ab। दोस्तों देखिए अब यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस में आ चुका है 2ab, यानी कि हम अपने आंसर की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको इसका फार्मूला लगाना है, ये स्क्वायर बराबर साइन का स्क्वायर प्लस में कोस का स्क्वायर। तो यहाँ पे दोस्तों आपको लिखना है साइन ये बराबर साइन ए का स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस में आपको लिखना है बी और प्लस में आपको लिखना है बी, तो आप प्लस में बी लिखेंगे, बी बराबर कोस बराबर में कोस स्क्वायर ये। दोस्तों यहाँ पे कोस स्क्वायर ये। अब इस पूरे का आपको करना है, तो आपको यहाँ पे होल स्क्वायर है तो आपको यहाँ पे होल स्क्वायर करना है। दोस्तों यहाँ पे फिर इसके बाद माइनस में आपको क्या करना है, तो माइनस में यहाँ पे आपको करना है क्या, तो यहाँ पे माइनस में आपको करना है, यहाँ पे देखिए 2ab लिखा है 2ab, तो आपको यहाँ पे 2 लिखना है। यहाँ पे आप 2 लिखेंगे, इसके बाद ab यानी कि a बराबर ये और b बराबर ये, तो आपको इससे गुणा करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ये और इंटू में आपका हो जाएगा कोस, इंटू में हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। दोस्तों आप यहाँ पे इस फार्मूले को आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा चुके हैं, आपका फार्मूला पूर्ण हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे -2 साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए को आपको ऐसे लिख लेना है, माइनस में साइन स्क्वायर ये और यहाँ पे इंटू कोस स्क्वायर ये। दोस्तों आपका आंसर आ चुका है। दोस्तों अब आपका आंसर आ चुका है, आपको घबराने की बात कोई नहीं है, यहाँ पे घबराने की कोई बात नहीं है। दोस्तों यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है। अब यहाँ पे हम आपको बता चुके हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है। दोस्तों यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर आप लिखेंगे 1, तो आपको यहाँ पे लिख देना है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर आप लिखेंगे 1। दोस्तों 1 यहाँ पे आपको पता चल गया किस तरह आया। अब यहाँ पे माइनस है, दोस्तों यहाँ पे देखिए माइनस, तो आपको यहाँ पे माइनस लगाना है। दोस्तों यहाँ पे आपको माइनस लगाना है। अब यहाँ पे देखिए 2 साइन स्क्वायर ये दिख रहा है और यहाँ पे कोस इंटू में लिख रहा है कोस स्क्वायर ये। और देखिए दोस्तों अगर यहाँ पे दोनों संख्या सेम है तो आपको जोड़ लेना है, अगर जोड़ना का निशान है तो जोड़ लेंगे, अगर घटाना है तो हमें घटा लेंगे। यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर ये इंटू कोस स्क्वायर ये दिख रहा है, यहाँ पे लिखा है साइन स्क्वायर ये इंटू कोस स्क्वायर ये। दोस्तों अगर हम साइन स्क्वायर ये इंटू कोस स्क्वायर ये को अगर -2 साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए को माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए से जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 3, यानी कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 3 हो जाएगा और 3 क्या हो जाएगा, तो 3 में हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ये इंटू हो जाएगा कोस स्क्वायर ये। दोस्तों देखिए यही आपको सिद्ध करना था। देखिए दोस्तों आपको यही सिद्ध करना था, आपका आंसर आ चुका है, आपका उत्तर आ चुका है ANSWER आंसर, यानी कि LHS बराबर RHS। दोस्तों आपको पेपर में ऐसे लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। दोस्तों इसका फार्मूला होता है।
दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी है, आपको सब कुछ समझ में आया है, तो आपको समझ में आया तो आपको इस वीडियो को लाइक करना। और दोस्तों आपको इस फार्मूले को अच्छी तरीके से कॉपी में कहीं नोट्स बनाए हैं तो उसमें लिख लेना है। दोस्तों अगर आप कॉपी के ऊपर 3 बार इसे लिखेंगे आपका ऑटोमेटिक आपका फार्मूला याद हो जाएगा। आपको कुछ रटना नहीं है, आपको केवल प्रैक्टिस करना है, आपको अपने आप सब याद हो जाएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो दोस्तों आप मिलते हैं अगली कल की वीडियो में, जब तक के लिए इजाजत दीजिए। हमें जय हिंद जय भारत।